अरे 2000 का जमाना कितना सिंपल टाइम था यार। एक ऐसा टाइम जब आप डायल अप के मीठे मीठे संगीत को सुन सकते थे जो आपको इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे से कनेक्ट कर रहा होता था, ठीक उससे पहले कि आपकी मम्मी फोन उठाती थी और सब खराब कर थी। याद है ना वो थे? हम पायोनियर्स थे यार। बहाथ्योरी से इंटरनेट की अनजान दुनिया में की थीम रख रहे थे। माई स्पेस का राज था। ओनल योर बेस आर बिलोंग टू अस ऑनलाइन ह्यूमर का पीक था। और ईमेल एक जाती हुई जगह थी जहां कुछ भी हो सकता था, ज्यादातर बुरी चीजें, जैसा कि बाद में पता चला। लेकिन अरे हमें क्या पता था? हम डिजिटल बच्चे थे यार, इधर उधर टहलते हुए, और जो कुछ भी मिलता था अपने मुंह में, मेरा मतलब है वेब ब्राउजर में डाल देते थे। और यही वो तरीका था थियोस्तों, जिससे हमारी मुलाकात यू आर एन इडियट वायरस से हुई। जरा सोचो, आप अपना इनबॉक्स चेक कर रहे हैं आपके हिस्ट्री क्लास के उस प्यारे इंसान के मैसेज की उम्मीद में। उसकी जगह बम आपको एक ईमेल मिलता है जिसकी सब्जेक्ट लाइन बस अटेंशन मांग रही होती है। कुछ ऐसा जैसे यू वन अ फ्री आईपॉड या अर्जेंट रीड इमीडिएटली। आप जो कि एक चमकती आंखों वाला नया इंटरनेट सीखने वाला नौसिखिया है, उस पर इतनी तेजी से क्लिक करता है जितनी तेजी से मैं पिज्जा डिलीवरी ऐप पर अरेडर करता हूं। और यहीं आपकी किस्मत का फैसला होता है। एक बड़ा, सुंदर और पूरी तरह से अजीबोगरीब पॉपअप विंडो आपकी स्क्रीन पर छा जाता है और बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में यह घोषित करता है, यू आर एन इडियट। बधाई हो थियोस्त, आप 2000 के थेश के सबसे कुख्यात इंटरनेट प्रैंक्स में से एक का शिकार हुए हैं। यार, ये आपका टिपिकल कंप्यूटर वायरस नहीं था। ये आपकी पहचान चुराने वाला नहीं था, या आपके कंप्यूटर को सिलिकॉन के धुएं के गुबार में बिठेलने वाला नहीं था। नहीं, ये वायरस तो और भी ज्यादा अक्रूर था। ये आपके ईगो पर हमला करता था। जरा शर्म की कल्पना करो, आप एक डिजिटल पायोनियर इतनी आसान सी ट्रिक से हार गए। ये ऐसा था जैसे लाइट सेबर की लड़ाई में पानी की बंठियुक लेकर आना। इसके बाद आप अपने थियोस्तों को अपनी इंटरनेट स्किल्स के बारे में डींग मारने से पहले थियो बार सोचेंगे। सबसे बुरी बात, ये चीज हाई स्कूल के कैफेटेरिया में किसी गंठे अफवाह से भी तेजी से फैलती थी। एक मिनट आप अपने थियोस्त का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि वो इसके चक्कर में आ गया, और अगले ही मिनट आप खुद उसी यू आर एन इडियट मैसेज को घूर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि आप इतने बेवकूफ कैसे बन गए। सेक्शन 4, बिहाइंड द कर्टेन द इडियट्स प्लेबुक। तो झुंझलाहट की इस टेक्नोलॉजिकल मास्टरपीस ने यूएसएल में काम कैसे किया? खैर, ये सब धोखे और सोशल इंजीनियरिंग नामक एक छोटी सी चीज के बारे में था। वायरस बनाने वाले डिजिटल ठगों की तरह थे, जो हमारी उत्सुकता और मुफ्त आईपॉड्स पर विश्वास करने की हमारी इच्छा का फायदा उठाते थे। वे मैलिशियस कोड को मासूम देखने वाली फाइलों या लिंक में छिपा देते थे। उन चेन ईमेल को याद है जो आपसे वादिया करते थे कि अगर आप उन्हें 10 थियोस्तों को फॉरवर्ड करेंगे तो आपको अच्छी किस्मत मिलेगी। हाँ, वो हमारे इडियट लेबलिंग थियोस्त के लिए प्राइम रियल एस्टेट थे। एक बार जब आप क्लिक करते थे तो कोड एग्जीक्यूट हो जाता था और बूम, आप आधिकारिक तौर पर एक बेवकूफ बन जाते थे। पॉपअप खुद किसी भी चीज से ज्यादा एक उपद्रव था, लेकिन असली नुकसान आपके अभिमान को हुआ था, और शायद आपके कंप्यूटर के इंटरनेट हिस्ट्री को। सेक्शन 5, दी वाइल्ड वेस्ट ऑफ पॉपअप्स एंड पासवर्ड सिक्योरिटी। अब आप सोच रहे होंगे, कॉनन, लोग इसके झांसे में कैसे आ गए? ये अब इतना ऑब्वियस लगता है, और आप सही हैं। पीछे मुड़कर देखें तो यह विश्वास करना लगभग मुश्किल है कि हम इतने भोले थे, लेकिन उस समय इंटरनेट एक अलग ही जगह हुआ करता था। हम सभी अभी भी इसके नियमों को समझ रहे थे। अरे, हम में से कुछ लोग अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि बिना कीबोर्ड को देखे कैसे टाइप करें। सिक्योरिटी? कौन सी सिक्योरिटी? हम तो प्रैक्टिकली मुफ्त AOL ट्रायल सीडीज के बिठेले में अपने पासवर्ड ही धी रहे थे। ये एक जंगली दुनिया थी यार, और यू आर एन इडियट वायरस डिजिटल सरहद पर घूमने वाले कई डाकुओं में से एक था। सेक्शन 6, अ डिजिटल राइट ऑफ पैसेज। तो हमारे इडियट डिक्लेयरिंग थियोस्त का क्या हुआ? खैर, सभी अच्छे मीम्स की तरह ये अंततः गुमनामी में डूब गया। जरूर आप इंटरनेट के किसी भूले बिसरे कोने में इसका सामना कर सकते हैं, लेकिन सुर्खियों में इसका समय अब बीत चुका है। लेकिन इसने अपनी छाप छोड़ी है ना। इसने हमें इंटरनेट सेफ्टी के बारे में, ऑनलाइन देखी जाने वाली हर चीज पर भरोसा न करने के बारे में एक बहुमूल्य सबक सिखाया। इसने हमें यह भी सिखाया कि कभी कभी डिजिटल झुंझलाहट से निपटने का सबसे अच्छा तरीका उस पर हंसना होता है। यू आर एन इडियट वायरस पारंपरिक अर्थों में भावनापूर्ण नहीं था। इसने आपका डेटा नहीं चुराया या आपके कंप्यूटर को क्रैश नहीं किया। इसने बस अपनी डिजिटल उंगली आपकी ओर उठाई और हंसा। और आप जानते हैं क्या? हम इसके लायक थे, हम बेवकूफ थे, लेकिन अरे, हमने इससे सीखा, और यही मायने रखता है ना?